आदरणीय भक्तजन, कथा प्रेमी, कथा रसिक, श्रद्धालु, सज्जन वृंद, दूर दूर से आए हमारे परिवार के सारे सदस्यगण, शक्ति स्वरूपा देवी तुल्य हमारी माता जी और देव तुल्य हमारे भाई साहब, अग्रज, अनुज, छोटे छोटे बच्चों और बच्चियों, आप सबों का इस व्यास मंच से कथा के तृतीय दिवस, जिसमें आज हम मैया के चंद्र घंटा रूप की पूजा कर रहे हैं। आज माता का तीसरा रूप चंद्र घंटा का है। चारों तरफ मैया की धूम मची हुई है, कहीं आरती हो रही है, कहीं जयकारा हो रहा है, कहीं दुर्गा सप्तशती का पाठ हो रहा है। चारों तरफ जय जयकार हो रही है मैया की। उस पावन वेला में पुराणों के पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आपके गांव में आरंभ हो गई है। हम अपने गुरु आश्रम शांति कुंज हरिद्वार की ओर से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ परम पिता परमात्मा जगत के अम्बा जगदम्बा से और अपने गुरुवर से निवेदन करते हैं, हे भगवान, हम तो अज्ञानी हैं, जाने अनजाने में हमसे बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो गई। गलती तो हो गई कन्हैया, अब जाए तो कहां जाए। देखो, धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं है जिससे पाप न हुआ हो, कोई नहीं है, चाहे हम हों और चाहे आप हों। हम भी तो अपने पाप को धोने का प्रयास कर रहे हैं कथा से, और आप भी कथा में आए हो अपने पाप को धोने के लिए। आम्रपाली जो थी, देखिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको प्लेन चाहिए। आम्रपाली जो थी वो नगर वधू थी, यानी नाचने वाली, कोठे वाली। इतनी सुंदर थी कि बहुत सारे घर उजड़ गए उसके चलते। अच्छे अच्छे पैसा वाले उसके चरणों में लौटते थे, हीरा जवाहरात लुटाते थे, दिन दिन भर रात रात भर उसके चरणों में पड़े रहते थे। इतनी खूबसूरत थी। भगवान बुद्ध के पास एक को मार रहा है बहुत ज्यादा, हाँ, हॉर्न कर रहा है। तो एक दिन भगवान बुद्ध के पास गई कि भगवान, गलती तो हो गई, अब मेरा कल्याण कैसे होगा, बोलो। तो भगवान बुद्ध ने आम्रपाली से कही कि आम्रपाली, तूने बहुतों का घर उजाड़ा है, प्रायश्चित तो करना पड़ेगा तुझे। ना हॉर्न को हॉर्न का मुंह घुमा दीजिए, देखिए कथा में दिक्कत कर रहा है। कल तक तो ठीक था, आज इधर घुरा दिया लोग। इतना सुंदर आवाज को बिगाड़ रहा है वो हॉर्न। तो कल तक तूने बहुतों का घर उजाड़ा है। आम्रपाली बोली कि प्रभु, आप जो कहोगे हम वही करेंगे। तो भगवान बुद्ध बोले कि ऐसा कर, तू अपनी सारी संपत्ति
हमें दे दे, हम बड़े बड़े आश्रम बनाएंगे, शिक्षा का केंद्र बनाएंगे जहां उद्धार होगा लोगों का। और तू गांव गांव जाके, घर घर जाके ज्ञान की चर्चा कर, लोगों को सही रास्ते पर लाने का प्रयास कर, यही तुम्हारा प्रायश्चित है। तो आम्रपाली ने क्या किया? पूरी जिंदगी की कमाई भगवान बुद्ध के शरणों में रख दी, जिससे समाज का कल्याण हुआ और अपने उनकी शिष्या बन गई और धर्म का प्रचार करने लगी। इस तरह से उसका प्रायश्चित हो गया। तो हम लोगों ने भी तो गलती की है ना, हम लोगों को भी तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। अंगुलीमाल डाकू था, हत्या करता था लोगों का दिन रात, अंगुली काट लेता था और माला पहन लेता था अंगुली का। बहुत बड़ा अत्याचारी था। भगवान बुद्ध के पास गया, बुद्ध ने कहा, बेटा तूने जितना धन कमाया है, लूटा है, लूट करके जितना धन रखा है, डाका डाल के जितना धन रखा है, सब मेरे पास ला। अंगुलीमाल ने सारा धन ला दिया, करोड़ों रुपया भगवान बुद्ध को दे दिया। और उससे भगवान बुद्ध ने समाज कल्याण के काम में उस पैसा को लगा दिया। और अंगुलीमाल से बोला, सुन डाकू, सुन अंगुलीमाल, अब तुझे मेरे साथ चल चल के समाज का सेवा करना पड़ेगा, तेरे पाप धुल जाएंगे। अंगुलीमाल साधु बन गया। अरे इतना ही नहीं, एक बहेलिया था, व्याधा, पक्षी जानवर मारने वाला, वो भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध से कहा कि कोई ऐसा रास्ता बताओ कि हमारे पाप धुल जाए। बुद्ध ने कही कि बेटा तुझे जीव हत्या बंद करना पड़ेगा। तो व्याधा बोला कि यदि हम जीव हत्या नहीं करेंगे तो हमारे परिवार के लोग क्या खाएंगे भोजन? मेरा पैसा है, उसी से हमारा परिवार चलता है। तो बुद्ध ने कहा, अच्छा बेटा तू एक काम कर, आज संकल्प ले कि हम किसी एक जानवर का वध नहीं करेंगे। संकल्प ले ले, कोई एक जानवर का हम वध नहीं करेंगे। वो मेरे सामने आएगा, उस जानवर को हम छोड़ देंगे। बहेलिया सोचा कि चलो ऐसा पक्षी छोड़ने का संकल्प ले लेते हैं जिससे हमको कोई फायदा नहीं। बुद्ध से बोला, भगवान यदि मेरे सामने कौवा आ जाएगा तो हम कौवा को नहीं मारेंगे। कौवा छोड़ा भी तो कौवा को छोड़ा, कौवा को नहीं मारेंगे। बुद्ध बोले, चल बेटा इसी का संकल्प ले ले, पूरे जीवन तू कौवा का वध मत करना। बोला नहीं करेंगे। वो सोचा कि अरे इसको तो हम ऐसे भी नहीं मारते। जब कौवा सामने आता तो बहेलिया यही सोचता कि इसके भी बाल बच्चे हैं, इसके अंदर भी जीव है, इसको नहीं मारेंगे। मन में जगने लगा दया। धीरे धीरे दया इतनी जग गई उस बहेलिया के अंदर कि हिरन भी आता तो यही कहता, नहीं नहीं इसके अंदर भी जीव है, बाल बच्चा है, हम इसका वध नहीं करेंगे। देखो संकल्प में कितनी शक्ति होती है। संकल्प यदि आप लेते हो तो जीवन का उद्धार हो जाता है।
तुम कोई संकल्प तो पहले लो, छोटा संकल्प लो कि ये काम हम करेंगे तो करेंगे। हमने भी संकल्प लिया था कि हम भागवत की कथा कहेंगे तो कहेंगे, इसमें कोई विकल्प नहीं। दिन रात इस कथा के लिए हम चिंतन मनन करते हैं, दिन रात। कथा तो 7 दिन की हम बहुत दिन से कह रहे हैं, लेकिन जब मौका मिलता है तब भागवत की कथा पढ़ते हैं और चिंतन करते हैं। क्यों? ज्ञान का कोई सीमा नहीं होता, ज्ञान का कोई अंत नहीं होता। हम यदि चिंतन करते रहेंगे, मनन करते रहेंगे, कथा पढ़ते रहेंगे, तो कथा हमारी धीरे धीरे हो जाएगी और जिससे हमारे अंदर की बुराई भी छूट जाएगी। कितना फायदा हुआ बोलो? आप लोगों को भी अच्छी कथा मिल जाएगी। ये हमारे कलाकार लोग हैं या ऑपरेटर जो बाजा बजा रहे हैं, ये यदि संकल्प ले ले कि हम बढ़िया ऑपरेटर बन के दिखा देंगे, तो दुनिया की कोई ताकत इनको बढ़िया बनने से रोक नहीं सकती। ये सारे कलाकार हैं। हम तो कहेंगे नवरात्रि में सब लोग संकल्प ले लो ना कि हम नंबर 1 बन के रहेंगे, हमारा आशीर्वाद आप लोगों को मिल जाएगा। ऐसा कोई नहीं कि कोई माई के पेट से सीख के आता है, नहीं, कोई नहीं। चाहे अमिताभ बच्चन हो और चाहे मोहम्मद रफी हो और चाहे रविंद्र जैन हो, कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता। संकल्प काम करता है। संकल्प कर लो कि इस काम को करेंगे तो करेंगे। लेकिन जानते हैं हम लोग काहे विफल हो जाते हैं पूजा पाठ में भी? हम लोग केवल ऊपर से चंदन टीका माला जप लेते हैं कि मेरा पाप कट जाएगा। बोलो भगवान ना समझ है क्या? तूने इतना बेईमानी किया, लोगों को इतना सताया और सोच रहा है कि पूजा करने से पाप कट जाएगा, अगरबत्ती दिखाने से। लोगों का गर्दन दबाया है, लूटा है, किसी को पीटा है, और तू कहता है माला जपा के पाप धो लेंगे। माला जप के बाहरे हम और बाहरे तुम, तब तो भगवान पर भी कलंक लग जाएगा। ऐसा नहीं होता। जिस तरह से आम्रपाली ने भरपाई किया, जिस तरह से अंगुलीमाल डाकू ने भरपाई किया, उसी तरह से तुमको भी भरपाई करना पड़ेगा, तब तेरे पाप धुलेंगे। अगरबत्ती और चंदन से तेरे पाप नहीं धुलेंगे। वो तो रास्ता है, उस पर चलने का एक रास्ता है। भगवान का पूजा करो और भगवान का गुण अपने अंदर डाल लो, धीरे धीरे तेरे पाप धुल जाएंगे। भगवान सबको देता है, तुम भी देने वाले बन जाओ। जब आम्रपाली ने दिया तो पाप धुल गए, जब अंगुलीमाल ने दिया तो पाप धुल गए, तो तू भी देना सीख ले, तेरे पाप धुल जाएंगे। अब आप लोग रीढ़ की हड्डी सीधा करके बैठिए। हम रोज बैठे के सिखावे नहीं। रीढ़ की हड्डी सीधा करके बैठने से बहुत बीमारी दूर होती है। और आंख बंद करके अपने अपने गुरु का ध्यान कर लो और 1-2 मिनट मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम का संकीर्तन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गाइए मेरे साथ, गाइए आप लोग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। हृदय से गाइए, हृदय से। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय।
राधा रानी को पुकार लो। राधे राधे। देखो भैया, हमने एक बार इस मंच से निवेदन किया था अगले साल, ये राधा क्या है? जब राधा के बिना कृष्ण का काम नहीं चला तो आपका भी काम चलने वाला नहीं है। वो जो राधा रानी है ना, आपके घर में आधार कार्ड बन के आ गई है। आपके घर में राधा रानी आधार कार्ड। अच्छा, बिना आधार कार्ड का कोई काम होता है क्या? मैया योजना का कोई लाभ मिलेगा बिना आधार कार्ड का? नहीं मिलेगा। कोई भी योजना का लाभ बिना आधार कार्ड का नहीं मिलेगा। खाता भी बैंक में बिना आधार कार्ड का नहीं खुलेगा। तो आधार कार्ड के बिना जैसे काम नहीं चलता, वैसे राधा रानी के बिना भी काम नहीं चलेगा। कहो कैसे? दोनों एक ही चीज है। 5 बार आधार आधार बोलो, राधा अपने आप हो जाएगा। बोल के देख लो। 5 बार आधार आधार बोलो, राधा अपने आप हो जाएगा। बोल के देख लो। अरे वही तो राधा है जिसको तुम आधार कहते हो। जीवन की आधार है राधा रानी। राधा को थोड़ा शब्द को उल्टो तो, राधा को उलट दोगे शब्द को तो धारा हो जाएगा। धारा। उल्टा पुल्टा धारा में बह रहे हो भैया, सीधी धारा में बहना शुरू कर दो, राधा रानी का आशीर्वाद मिल जाएगा। यही है राधा। तो हृदय से एक बार मेरे साथ फिर नाम ले लो, राधे राधे। और हम लोग भागवत की भागवती गंगा में अब स्नान करेंगे, गोते लगाएंगे। हम बड़भागी हैं कि हमें भागवत कथा का रसपान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देखो, आपके गांव में अमृत की वर्षा हो रही है, मानो ज्ञान की गंगा बह रही है। आपको ज्ञान के गंगा में गोते लगा लेना है, अमृत का पान कर लेना है, और क्या करना है। हम तो बड़भागी हैं। मनुष्य के जन्म जन्म के पुण्य जब साथ देते हैं तो कथा के रसपान का सौभाग्य मिलता है। बहुत मुश्किल के बाद कथा मिलती है। आज हमारा भाग्य उदय हुआ है। तो कल हम लोग निवेदन कर रहे थे भागवत में मंगलाचरण की। मंगलाचरण, तो मंगलाचरण में लोगों ने व्यास जी से पूछा कि व्यास जी, आपने भागवत में लिखा कि भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। वेद रूपी कल्प वृक्ष का जब स्वर्ग से धम से गिरा होगा तो फूट गया होगा, बिखर गया होगा। पका फल गिरता है तो फूट जाता है। तो व्यास जी ने कहा, सुनिए, हमारा भागवत स्वर्ग से तो आया है, लेकिन धीरे धीरे आया है, डाली डाली होके आया है, इसलिए टूटा फूटा नहीं है। वही भागवत आपको ज्यों का त्यों मोहानी में आया हुआ है, जिसका आप रसपान कर रहे हो। कैसे? तो नारायण के डाली से फल टपका। नारायण यानी भगवान, नारायण विष्णु। विष्णु के डाली से फल टपका तो ब्रह्मा के डाली पर अटका। यानी नारायण ने ब्रह्मा जी को भागवत की कथा सुनाई। अब ब्रह्मा के डाली से टपका तो नारद के डाली पर अटका। आइए, भागवत रूपी फल नारद के डाली से टपका तो सुखदेव के डाली पर अटका। और सुखदेव ने जब कथा सुनाई परीक्षित को धरती पर,
तो धीरे धीरे वो कथा चारों तरफ फैलती गई और ज्यों की त्यों वही कथा आपके मुहानी में आ गई। तो इस तरह से मंगलाचरण बहुत विस्तार है इसका, लेकिन हम लोग यहीं विराम दें और कथा में प्रवेश करें, क्योंकि कल कृष्ण जन्म करानी है और इंद्र भगवान भी खुश हैं। क्या इंद्र भगवान भी खुश है इस बार नवरात्रि में कि बारिश रोज हो रही है। तो अब भागवत की कथा आरंभ हो रही है अभी से। इसके पहले कथा का महात्म हुआ, मंगलाचरण हुआ, अब कथा आरंभ हुई। एक कथा कहां हो रही है? नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी कथा कह रहे हैं और 88,000 ऋषि कथा का रसपान कर रहे हैं, जिसमें वक्ता है सूत जी, आप प्रश्न करते हैं शौनक जी। तो हम लोग अपने मन को लेके चले कहां? नैमिषारण्य में। शरीर को यही रहने दो, मन को लेके चलो कथा सुनने के लिए। और यही अनुभव कीजिए कि हम नैमिषारण्य में बैठ के कथा का रसपान कर रहे हैं। बहुत फल मिलेगा। आप मन से हरिद्वार चले जाओ, गंगा में डुबकी लगा के आ जाओ, सामर्थ्य नहीं है तो फल मिल गया। रामायण में लिखा हुआ है, मानस पुण्य होई नहीं पापा। मन में यदि अच्छा काम करने का आपने सोच लिया तो आपको पुण्य मिल गया। मानस पुण्य होई नहीं पापा। और यदि मन में आपने कुछ उल्टा सोचा, गलत सोचा, तो उसका पाप नहीं लगेगा जब तक आप हाथ से नहीं करोगे। भगवान ने एक आरक्षण हम लोगों को दिया है, एक छूट दिया है कलयुग में कि मन से सोच लोगे बढ़िया तो पुण्य मिल जाएगा, लेकिन मन से यदि पाप सोचोगे तो पाप नहीं लगेगा जब तक हाथ से नहीं करोगे। एगो छूट है कि नहीं है? तो एक आरक्षण मिला हुआ है हम सब लोगों को। तो हम लोग चले नैमिषारण्य, देखे वहां सूत जी कौन सी कथा सुना रहे हैं। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सम्मासत्। 1000 वर्ष का सत्र चल रहा है। अब शौनक जी ने सूत जी से 6 प्रश्न किए कथा में। जैसे पार्वती मैया ने भोले बाबा से प्रश्न किया तो रामचरितमानस तैयार हो गया। सूत जी से शौनक जी ने प्रश्न किया तो भागवत की कथा तैयार हो गई। शौनक जी ने महात्म में भी 6 प्रश्न किया था, जिसमें आपने भक्ति देवी और धुंधकारी की कथा का रसपान किया 6 प्रश्न के अंदर। अब 6 प्रश्न जो हुआ भागवत में, इसी में आप भागवत कथा का रसपान करोगे। ये 6 प्रश्न कौन कौन है सुन लो। कहते हैं शौनक जी कि प्रभु बताने का प्रयास करो कि मनुष्य का कल्याण कैसे होगा। देखो कितना सुंदर प्रश्न है। दूसरा प्रश्न करते हैं कि शास्त्र बहुत है, ग्रंथ बहुत है, समय कम है, सारे शास्त्रों का सार क्या है बता दो। देखो हम छोटा छोटा उत्तर इसका देते जा रहे हैं। प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा? तो प्राणी मात्र का कल्याण होगा माधव के शरण में जाने से। आगे विस्तार से उत्तर है। दूसरा प्रश्न है शास्त्र बहुत है, समय कम है, सारे शास्त्रों ने क्या उपदेश दिया है बता दो। तो सारे शास्त्रों का निचोड़ है संसार की सेवा और गलत काम नहीं करना।
परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। सारे शास्त्रों का सार यही है, परोपकार करोगे तो पुण्य मिलेगा, कष्ट पहुंचाओगे तो पाप लगेगा। तीसरा प्रश्न है कि भगवान के संकल्प मात्र से सृष्टि का सृजन हो जाता है। भगवान संकल्प करेंगे तो संसार बन जाएगा, और मात्र भ्रिकुटी टेढ़ा करने से संसार नष्ट हो जाएगा एक पल में। तो फिर भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भगवान अवतार क्यों लेते हैं? क्या कारण है अवतार लेने का? इसका उत्तर संक्षेप में जान लो। भगवान इसलिए अवतार लेते हैं कि भगवान धरती पर आते हैं किसी का बेटा बनके, बढ़िया बढ़िया काम करते हैं और कहते हैं देख भाई, हमारा जन्म जेल खाना में हुआ था, हम द्वारकाधीश बन गए, तो तुम भी मेहनत करोगे तो तुम भी बड़ा आदमी बन जाओगे। राम जब जन्म लेते हैं तो राम भी कहते हैं देख भाई, घर से हमारी माँ ने 14 वर्ष के लिए जंगल में निकाल दिया, और जब जंगल से लौटे तो भगवान बन गए, तो तू भी कष्ट सहोगे तो मेरे जैसा बन जाओगे। तो भगवान सही रास्ता दिखाने के लिए जन्म लेते हैं। चौथा प्रश्न है कि सरकार बताओ ना कि भगवान के कितने अवतार हुए? तो भगवान के 24 अवतार हुए। हम प्रयास करेंगे सारे अवतारों का वर्णन कर दें, नहीं भी हो सकता है क्योंकि 7 दिन में तो तीसरा दिन चल रहा है। पांचवा प्रश्न है कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है? लक्ष्य और परम लक्ष्य दोनों में अंतर होता है। लक्ष्य क्या है कि आपने जन्म लिया तो माता पिता का सेवा करो, समाज का कल्याण करो, ये आपका लक्ष्य हुआ। विवाह कर लिया तो 1-2 बच्चे पैदा करो, उसको पढ़ा लिखा के अपने से बढ़िया बना दो। पत्नी की इच्छा की पूर्ति करो तब विवाह करो। सामर्थ्य है पत्नी की रक्षा करने की तब तो विवाह करो, नहीं तो मत करो। गाय को खूंटी में बांध करके खिलाने का सामर्थ्य है तो गाय खरीदो, नहीं तो मत खरीदो, बिना ब्याह के रह जाओ। तो परम लक्ष्य क्या है? तो इस व्यवहार को निभाते हुए, सांसारिक व्यवहार को निभाते हुए उस परम तत्व को जान लो, उस परमात्मा को जान लो कि मैं कौन हूं। इसे जान लो, इसीलिए तेरा जन्म हुआ है। परम लक्ष्य यही है तुम्हारा कि मैं कौन हूं, इसको जानो। और छठा प्रश्न किया कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, पर जब लीला समाप्त करके जाते हैं धरती को छोड़ के, तो धर्म किसके शरण में जाता है? धर्मः कम शरणम गतः। तो भैया धर्म तो उसी के शरण में जाएगा जो धार्मिक व्यक्ति होगा, जो समाज का सेवा करता होगा। डंडी मारने वाले के पास तो धर्म नहीं जाएगा ना। मैंने कहा था कि कितनों एकादशी कर लो, कितनों नवरात्रि कर लो, लेकिन जब तक अपने को नहीं बदलोगे कोई फायदा नहीं। एक फायदा होगा, उपवास रहोगे तो शरीर स्वस्थ होगा। ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं होगा, ऊपरी फायदा तो हो जाएगा, भीतरी फायदा नहीं होगा। इस बहाने भी व्रत कर लो, धूप धूमना जलाओगे तो वातावरण शुद्ध होगा,
रोग के कीटाणु मरेंगे, लेकिन भीतरी फायदा नहीं होगा, बाहरी तो जरूर हो जाएगा। अरे भैया, गुड़ को बिना मन से खाओ या मन से खाओ, कुछ तो फायदा करेगा ना, तो बाहरी फायदा हो जाएगा। भगवान को दीपक जलाते हो, यदि मन को साफ नहीं भी करके जलाओगे तो फायदा तो कुछ होगा। क्या होगा? हवा में ऑक्सीजन गैस तैयार हो जाएगा, दम्मा, टीबी, कैंसर की बीमारी नहीं होगी, फायदा तो होगा। लेकिन यदि चाहते हो कि हमारा कल्याण हो जाए तो इतना करते हुए आपको अपने अंदर की गड़बड़ी ठीक करनी है। यदि अंदर की गड़बड़ी आपने ठीक नहीं किया तो उतना फायदा नहीं मिलेगा। तो यही 6 प्रश्न थे। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, आप पाई न जे परलोक सवारा। अरे ये शरीर जो है ना, साधन का धाम है, मोक्ष का द्वार है। इसको यदि कोई पाके परलोक को नहीं सवारा तो वह भागा है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है मानव तन के सिवा। परलोक सवारने का दूसरा कुत्ता बिल्ली जानवर वाला शरीर नहीं है। अनमोल शरीर है भैया, एक एक दिन बीतते जा रहा है। जरा सोच, कुछ तो सोच। एक दिन यहां से जाना है, जाने से पहले कुछ बढ़िया बढ़िया काम कर ले। कितना उल्टा पुल्टा करेगा बोल। सोनक जी कहते हैं, सरकार जिस भागवत का आप उपदेश दे रहे हो उसकी रचना किसने की, कब की, कहां की, जरा बताने का प्रयास करो। तब सूत जी कहते हैं, ऋषियों सुनो, हम बताते हैं कि भागवत की रचना किसने की, कब की और कहां की। इससे पहले हम लोग एक सुंदर सा भजन का आनंद लेंगे और ताली बजा के आनंद लेंगे भजन का, जयकारा लगा के आनंद लेंगे। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, राधे राधे।